हम्म, आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। ठीक है। प्लांट किंगडम जो होता है, हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स होता है यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिज्म होता है। प्लांट सेल जब हम देखेंगे तो जितने भी प्लांट सेल होता है एक एक सेल यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक होता है। और क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म मतलब एल्गी हम लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल रहता है, इसमें ग्रीन कलर के भी एल्गी रहता है और बहुत सारे अलग अलग कलर के भी एल्गी पाया जाता है, लेकिन इसमें पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट प्रेजेंट ही रहता है। ठीक है, ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है, बाकी एल्गी में क्लोरोफिल के साथ दूसरे पिगमेंट पाया जाता है। तो जितने भी प्लांट्स होता है सब के लीफ जो होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। तो प्लांट्स जो होता है, जो इनके जो सेल वॉल होता है सेलुलोज का बना होता है। प्लांट सेल जो है इसमें मोटे सेल वॉल पाया जाता है जो कि सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, सेलुलोज के साथ साथ गैलेक्टिन, पैक्टिन, मैनोस और कुछ मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब भी बहुत सारे प्लांट्स में देखा जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स जो होता है उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के मतलब डिवीज़न पाया जाता है, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, प्रिमिटिव से शुरू होके एल्गी जैसे लोअर प्लांट्स होता है, उसके बाद थोड़ा डेवलप होता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा से थोड़ा डेवलप होता है टेरिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, उसके बाद बहुत ज़्यादा डेवलप प्लांट्स होता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, ये दोनों जो है इसको बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव माना जाता है क्योंकि इसमें जाइलेम, फ्लोएम, कैम्बियम एब्सेंट रहता है, वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट रहता है। टेरिडोफाइटा में सबसे पहले वस्कुलर टिश्यू देखा जाता है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में वस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, लेकिन जैसे कुछ कुछ चीज़ें एब्सेंट रहता है, जैसे जाइलम में वेसल्स एब्सेंट रहता है, फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल्स एब्सेंट रहता है। इससे भी थोड़ा प्रिमिटिव हो गया, इससे भी ज़्यादा एडवांस होता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसको हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल्गी के बारे में। एल्गी सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव होता है, यूनिसेलुलर से शुरू करके एक सेल वाला एल्गी भी पाया जाता है, मल्टी सेलुलर एल्गी पाया जाता है, ऐसा करते करते थोड़ा डेवलप एल्गी भी पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले एल्गी टर्म दिए थे लीनियस। ठीक है, लीनियस साइंटिस्ट जो है टर्म एल्गी टर्म को सबसे पहले दिए थे। और एल्गी के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसको बोला जाता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंडर में एल्गी का स्टडी करते हैं। फादर ऑफ फाइकोलॉजी बोला जाता है MOP आयंगर। ठीक है, एल्गी के बारे में जब हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ एल्गी तो उसको बोला जाता है फाइकोलॉजी। फादर ऑफ फाइकोलॉजी MOP आयंगर होता है, आयंगर है। ठीक है, एल्गी जो है क्लोरोफिल बियरिंग बहुत ही सिंपल, क्योंकि सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स होता है। प्लांट की शुरुआत जो होता है धीरे धीरे एक सेल वाला ग्रीन कलर का, उसके बाद मल्टी सेलुलर ग्रीन कलर का, इस टाइप का मतलब एल्गी जो है प्लांट की शुरुआत बोल सकते हैं हम, प्रिमिटिव प्लांट। ठीक है, सिंपल होता है, थैलॉइड होता है। थैलॉइड किसको बोलेंगे? जिस को हम जैसे प्लांट्स ऐसा होता है रूट, स्टेम एंड लीफ, रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफरेंस नहीं कर सकते प्लांट बॉडी को, उसको बोला जाता है थैलोइड। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, इसलिए ऑटोट्रॉपिक होता है। ठीक है, और ज़्यादातर एल्गी एक्वेटिक होता है, पानी में पाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर एल्गी जो है एक्वेटिक होता है, कुछ एल्गी लैंड में भी पाया जाता है। तो फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है एल्गी और मैराइन वाटर में भी एल्गी पाया जाता है। ज़्यादातर क्लोरोफिसी जो है फिर फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी जो होता है वो ज़्यादातर मैराइन होता है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग हैबिटेट में एल्गी पाया जाता है, जैसे अलग अलग जगह में, जैसे स्टोन में, सॉइल में, मॉइस्ट वुड में, गीले लकड़ी में, मॉइस्ट वॉल में। ठीक है, इस सब जगह में भी कुछ एल्गी पाया जाता है। यूनिवर्सल पिगमेंट मतलब एल्गी में बहुत सारे पिगमेंट रहता है, क्लोरोफिल A, B, C, D,
कैरोटीन, ज़ेंथोफिल, बहुत सारे पिगमेंट रहता है एल्गी में, ठीक है। उसके हिसाब से अलग अलग कलर होता है। तो यूनिवर्सल पिगमेंट बोला जाता है क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन। इसका मतलब होता है जितने भी एल्गी है बहुत सारे पिगमेंट पाया जाता है, लेकिन क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन जो है प्रेजेंट रहता ही है, ठीक है, दोनों प्रेजेंट रहता ही है, इसलिए दोनों इसको बोला जाता है यूनिवर्सल पिगमेंट, क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन को, ठीक है। कुछ एल्गी ऐसा होता है कि फंजाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, जैसे लाइकेन में एल्गी एंड फंजाई दोनों एक साथ रहता है। एल्गी फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल बनाता है, फंगस को देता है, और फंगस वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करके एल्गी को देते हैं। तो दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एक साथ रहते हैं, इसको बोला जाता है लाइकेन, ठीक है। कुछ एल्गी एनिमल पर पाया जाता है, ठीक है, जैसे स्लॉथ बियर, एनिमल के ऊपर बहुत सारे एल्गी पाया जाता है। और एल्गी जो है इसमें जाइलेम, फ्लोएम, कैम्बियम एब्सेंट रहता है, मतलब टिश्यू सिस्टम जो है एब्सेंट रहता है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी पाया जाता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एल्गी पाया जाता है, ठीक है। छोटे छोटे यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एल्गी भी पाया जाता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास, और बहुत सारे कॉलोनियल एल्गी भी पाया जाता है, ठीक है, जैसे इस टाइप का देखो यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक है। यूनिसेलुलर एल्गी जो होता है जैसे क्लेमाइडोमोनास मोटाइल होता है क्योंकि 2 फ्लैजिला है, ठीक है। यूनिसेलुलर एल्गी क्लेमाइडोमोनास में 2 फ्लैजिला इसलिए मोटाइल है, और नॉन मोटाइल एल्गी भी पाया जाता है यूनिसेलुलर, जैसे क्लोरेला, ये जो क्लोरेला है इसमें फ्लैजिला नहीं है इसलिए नॉन मोटाइल है, ठीक है। यूनिसेलुलर एल्गी भी पाया जाता है, और मोटाइल, नॉन मोटाइल। कॉलोनियल एल्गी पाया जाता है, कॉलोनियल, ठीक है। बहुत सारे यूनिसेलुलर एल्गी एक साथ कॉलोनी बना के रहते हैं, इसमें भी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल पाया जाता है, ठीक है। जैसे बॉल बॉक्स, पेंडोराइना, ये कॉलोनियल एल्गी होता है, ठीक है। ये है पाल्मेलॉइड कॉलोनी, क्योंकि बहुत सारे एल्गी ऐसे देखा जाता है कि म्यूसिलेजिनस सीट से ढका हुआ रहता है कवर, और अंदर बहुत सारे एल्गी रहता है, ठीक है। बाहर म्यूसिलेजिनस सीट और बहुत सारे एल्गी रहता है। फिलामेंटस एल्गी पाया जाता है। फिलामेंटस में 2 टाइप के फिलामेंटस पाया जाता है। कुछ फिलामेंट ऐसा होता है जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं पाया जाता, और बहुत सारे फिलामेंट ऐसा होता है जिसमें ब्रांचिंग पाया जाता है, ठीक है। अनब्रांच्ड फिलामेंटस, बहुत सारे फिलामेंट ऐसे लंबे लंबे फिलामेंट एल्गी रहता है कि जो कोई ब्रांचिंग नहीं, जैसे यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम, स्पाइरोगाइरा, ये अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी होता है, ठीक है। और बहुत सारे फिलामेंटस एल्गी होता है जैसे क्लैडोफोरा, ब्रांचिंग पाया जाता है जिसमें, ठीक है। बहुत सारे इस टाइप का डिस्कॉइड, डिस्क शेप एल्गी पाया जाता है जैसे कोलियोकीट। बहुत सारे हेट्रोट्राइकस फिलामेंट, ठीक है, हेट्रोट्राइकस फिलामेंटस एल्गी पाया जाता है जैसे ड्रेपरनोल्डियोप्सिस। बहुत सारे एल्गी ऐसा होता है जो कि साइफोनास, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग और बहुत सारे इस टाइप के फिलामेंट निकला हुआ रहता है, लेकिन एक ही सेल है, ये एक ही सेल, कोई सेगमेंट नहीं है, ठीक है। इसको बोला जाता है साइफोनस टाइप ऑफ एल्गी, जैसे बाउचेरिया, ठीक है। बहुत सारे एल्गी ऐसा पाया जाता है जिसको बोला जाता है स्यूडो पेरेनकाइमाटस, मतलब पेरेनकाइमा तो एल्गी में नहीं रहता, लेकिन पेरेनकाइमा जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है बोट्राकोस्पर्मम, इसको बोला जाता है नकली, मतलब स्यूडो पेरेनकाइमाटस, ठीक है। बहुत सारा एल्गी इस टाइप का होता है, 3 भागों में डिवाइड टाइप का दिखता है। एक होल्ड फास्ट से चिपका हुआ रहता है, एक स्टॉक रहता है, और एक पूरे लीप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। ऊपर का जो लीप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है लैमिना, इसको बोला जाता है स्टॉक जो है उसको बोला जाता है स्टाइप, और नीचे होल्ड फास्ट जिससे किसी जगह में चिपका हुआ रहता है, ठीक है, अल्वा, इसका एग्जाम्पल है अल्वा। बहुत सारे एल्गी ऐसा होता है जो ब्रांच्ड होता है और पूरे पेड़ जैसा ही दिखता है, ये ब्राउन एल्गी सरगशम, ठीक है। इस टाइप से हमको पता चल रहा है कि यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, फिलामेंटस, ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, थैलस लाइक, बहुत सारी टाइप ऑफ एल्गी पाया जाता है, ठीक है। फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी हाईली वेरिएबल, बहुत टाइप के एल्गी पाया जाता है। छोटे छोटे यूनिसेल्यूलर माइक्रोस्कोपिक भी पाया जाता है, जैसे हम लोग देखें क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला, और कॉलोनियल जैसे वॉलबॉक्स, पेंडोराइना, यूडोराइना, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, उडोगोनियम। कुछ मैराइन पाए जाते हैं जैसे सरगशम,
एक्टोकार्पस, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे टाइप ऑफ एल्गी पाया जाता है। तो एल्गी में अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ज़्यादातर होता है फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, जैसे फिलामेंटस एल्गी कहीं भी टूट गया, एक्सीडेंटली भी हो सकता है या सड़ जाएगा, किसी भी तरह से टूट गया तो नया जो टूटा हुआ भाग नया एल्गी बनाते हैं, ठीक है, नया एल्गी ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। तो इसको बोला जाता है फ्रैगमेंटेशन। कोई भी एक फ्रैगमेंट टूट गया वो नया एल्गी बना लेते हैं, ठीक है। वो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बहुत अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनता है। ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जूस्पोर से होता है। फेवरेबल कंडीशन मतलब अनुकूल परिस्थितियाँ जब रहता है, अच्छा परिस्थिति जब रहता है उस समय ज़्यादातर जूस्पोर से ही रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ अनफेवरेबल कंडीशन जब रहता है तो बहुत टाइप ऑफ स्पोर से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनिड्स, ऑटोस्पोर, एंडोस्पोर, टेट्रास्पोर्स, ये सब बहुत सारे टाइप ऑफ स्पोर से रिप्रोडक्शन होता है। तो जूस्पोर्स ज़्यादातर फ्लैजिलेटेड मोटाइल होता है, ठीक है। जूस्पोर्स से जब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जूस्पोर्स जो है फ्लैजिला पाया जाता है, इसलिए मोटाइल होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ अलग अलग टाइप के, जैसे यूलोथ्रिक्स, ठीक है। यूलोथ्रिक्स जो है इसमें क्वाड्री फ्लैजिलेट जूस्पोर पाए जाते हैं। बहुत सारे रहता है जिसमें बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर पाया जाता है, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसा रहता है जिसमें 4 फ्लैजिला भी पाया जाता है, जिसको बोला जाता है क्वाड्री फ्लैजिलेट जूस्पोर्स। जैसे एग्जांपल यूलोथ्रिक्स, ठीक है। यूलोथ्रिक्स में 4 फ्लैजिला पाया जाता है, और बाउचेरिया एंड ओडोगोनियम इसमें मल्टी फ्लैजिलेट, ठीक है। बाउचेरिया और ओडोगोनियम इसमें बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं जूस्पोर में, मल्टी फ्लैजिलेट हो गया। और बाउचेरिया में भी इस टाइप के बहुत सारे फ्लैजिला पाया जाता है, मल्टी फ्लैजिलेट जूस्पोर बनता है, ठीक है। मतलब ये सब जूस्पोर है। ज़्यादातर फेवरेबल कंडीशन जो है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से होता है, जिसमें कि 2 फ्लैजिला पाया जाता है, मोटाइल होता है, ठीक है। जैसे यूलोथ्रिक्स में 4 फ्लैजिला पाया जाता है, बाउचेरिया ओडोगोनियम में बहुत सारे फ्लैजिला पाया जाता है, और 2 फ्लैजिला तो ज़्यादातर एल्गी में पाया जाता है, ठीक है। जैसे एक्टोकार्पस, क्लामाइडोमोनास इसमें 2 फ्लैजिला पाया जाता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये अनफेवरेबल कंडीशन में जूस्पोर से होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनिड्स, ऑटोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स, टेट्रास्पोर्स ये सब से होता है। बहुत अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। जैसे एप्लेनोस्पोर जो होता है नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजिलेट स्पोर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे फ्लैजिला है, फिलामेंट है, फिलामेंट में जो सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल जो होता है गोल हो जाता है चारों तरफ से, और मतलब ये जो सेल है इस सेल में चारों तरफ ऐसे प्रोटोप्लाज्म जो है सिकुड़ जाता है, सिकुड़ के गोल हो जाता है और चारों तरफ एक वॉल बनाते हैं और बीच में पूरे प्रोटोप्लाज्म रहते हैं। इसको बोला जाता है एप्लेनोस्पोर। ये भाग जब अलग हो जाता है तो नया थैलस बना लेते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है उस सेल वॉल अलग हो जाता है, अलग होके गोलाकार स्ट्रक्चर बनाता है, और ये अलग होके यही स्पोर का काम करता है और जार्मिनेट होके नया थैलस बनाते हैं, ठीक है। अलग हो जाता है, अलग होने के बाद इससे जार्मिनेशन होता है और नया थैलस बन जाता है। इसको बोला जाता है एप्लेनोस्पोर्स, ठीक है। इसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स, बाउचेरिया, माइक्रोस्पोरा, इसमें एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। यूलोथ्रिक्स, बाउचेरिया, माइक्रोस्पोरा में। हिप्नोस्पोर, कई बार क्या होता है जो फिलामेंट रहता है उसके बीच बीच में इस टाइप के मोटे मोटे वॉल सेक्रेट करके गोल गोल राउंड स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो ये राउंड स्ट्रक्चर जब अलग हो जाता है थैलस से तो इससे नया एल्गी बनता है, ठीक है। इसको बोला जाता है हिप्नोस्पोर, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े मोटे मोटे वॉल वाला स्ट्रक्चर बन गया और बीच म्यूसिलेज बन जाता है बीच में, तो म्यूसिलेज पूरा अलग कर देता है सबको, तो सब अलग अलग स्पोर हो जाता है, वो जार्मिनेट करके नया थैलस बनाते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है हिप्नोस्पोर। इसका एग्जांपल है बाउचेरिया, बाउचेरिया में ऐसा देखा जाता है, ठीक है। एकाइनिड्स क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है
उस समय कुछ सेल जो है इसके चारों ओर मोटी मोटी वॉल का सिक्रेट करता है और बीच में फूड मटेरियल कलेक्ट करके रख देते हैं। ठीक है, बाद में जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये जो स्पोर है इसको एकाइनेट्स बोलेंगे, जर्मिनेशन करके नया थैलस बन जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है एकाइनेट्स। इसका एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा, पीथोफोरा, नॉस्टॉक। बाई ऑटोस्पोर, ऑटोस्पोर में क्या होता है, कई बार जो एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर उस सेल जैसे ही छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे सेल बनता है, ये इसको बोला जाता है ऑटोस्पोर। इसका एग्जाम्पल है क्लोरोकोकेल्स, क्लोरेला, क्लोरोकोकस, ये सब जो है इसमें ऑटोस्पोर्स बनता है। सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसी में बहुत सारा छोटे छोटे स्पोर बन जाता है, इसको ऑटोस्पोर बोलते हैं। ठीक है, एंडोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है डार्मोकार्पा। इसमें जो वेजिटेटिव सेल होता है, ठीक है, जो सेल है उसके अंदर के जो प्रोटोप्लाज्म छोटे छोटे कई भागों में डिवाइड हो जाता है। हर भाग एक एक हर भाग में एक एक न्यूक्लियस हो जाता है। ठीक है, यूनी न्यूक्लिएट, यूनी सेलुलर, मोटे वॉल वाला बहुत सारे सेल बन जाता है इसके अंदर। ठीक है, सेल के अंदर ही, तो एक एक को बोला जाता है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर अंदर बनता है इसलिए एंडोस्पोर। ठीक है, यूनी न्यूक्लिएट, यूनी सेलुलर, मोटे वॉल वाला स्पोर बन जाता है। जब फट जाता है तो हर जो यूनी सेलुलर, यूनी न्यूक्लिएट सेल होता है वो जर्मिनेट करके नया थैलस बनाते हैं। ठीक है, टेट्रास्पोर ज़्यादातर ब्राउन एंड रेड एल्गी में ऐसा देखा जाता है, बीच बीच में बड़ा बड़ा स्पोर बनता है जिसके अंदर 4 स्पोर रहता है। ठीक है, इसको बोला जाता है टेट्रास्पोर, और जिसके अंदर बनता है इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिया। इसका एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया, पाल्मेला स्टेज। बहुत सारे एल्गी में इस टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके अंदर के जो प्रोटोप्लाज्म है बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाता है, लेकिन दूर दूर हो जाता है हर टुकड़े, बीच में म्यूसिलेज भर जाता है। ठीक है, बीच में म्यूसिलेज और प्रोटोप्लाज्म कई भागों में बढ़ जाएगा, हर भाग जो एक एक स्पोर का काम करता है, जिसको बोला जाता है पाल्मेला स्टेज। ठीक है, जैसे क्लामाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, इसके कुछ स्पीसीज में ऐसा देखा जाता है। ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ठीक है, अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में 2 गैमेट्स से होता है। ठीक है, 2 गैमेट्स से होता है। तो प्लांट का जो एल्गी का जो प्लांट बॉडी होता है हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब एन होता है। बाद में हम इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ाना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको हैप्लोवायंटिक, डिप्लोवायंटिक ये सबको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है 2 टाइप के होते हैं एल्गी में, आइसोगैमस एंड हेटेरोगैमस। ठीक है, आइसोगैमस में क्या होता है, बहुत ही प्रिमिटिव मेथड होता है ये, और बहुत सिंपल मेथड होता है, ज़्यादातर लोअर एल्गी में ये देखा जाता है। ठीक है, 2 टाइप के फ्लैजिलेटेड गैमेट रहता है, 2 फ्लैजिलेटेड गैमेट बनता है। और कुछ एल्गी में ऐसा देखा गया है कि नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स भी बनता है, दोनों सेम टाइप का होता है, इसलिए इसको बोला जाता है आइसोगैमस। ठीक है, कुछ गैमेट्स जो होता है फ्लैजिलेटेड होता है, सेम साइज का होता है, जैसे क्लामाइडोमोनास, डिबारियम, जिवर्नम, और नॉन फ्लैजिलेटेड भी होता है कुछ गैमेट्स, कुछ जैसे स्पाइरोगाइरा, एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स, इसमें नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल्स गैमेट्स होता है, लेकिन दोनों सेम होता है। ये भी सेम, फ्लैजिलर बनने से भी सेम और नॉन फ्लैजिलर बनने से भी सेम। इस टाइप का 2 गैमेट्स के बीच में फ्यूज़न होता है और जाइगोट बनता है, तो इसको 2 सेम साइज एंड शेप है, इसलिए इसको बोला जाता है आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है, देखने में, बाहर से देखने में बिल्कुल सिमिलर, लेकिन अंदर से फिजियोलॉजिकली अलग होता है। एक प्लस स्ट्रेन का होता है, एक माइनस स्ट्रेन का होता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है आइसोगैमस। बहुत ही सिंपल प्रिमिटिव मेथड्स होता है, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा लोअर एल्गी में पाया जाता है। इसमें 2 गैमेट्स बनता है, दोनों गैमेट्स जो है सेम देखने में होता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर होता है, दोनों गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, इसको बोला जाता है आइसोगैमस। ये फ्लैजिला वाला भी हो सकता है, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हेट्रोगैमस। हेट्रोगैमस जो है एडवांस मेथड्स होता है। इस मेथड्स में क्या होता है, जो 2 गैमेट्स होता है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो गैमेट्स की फ्यूजन से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो दोनों गैमेट्स जो है होता है मॉर्फोलॉजिकली भी अलग, मतलब बाहर से देखने से भी अलग होता है और अंदर के कैरेक्टर भी अलग होता है। मतलब मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर नहीं होता और फिजियोलॉजिकली भी सिमिलर नहीं होता दो गैमेट्स, ठीक है। इसको बोला जाता है हेट्रोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक है एन आइसोगेमस, एक है ऊगेमस, ठीक है। एन आइसोगेमस में क्या होता है, दो गैमेट्स बनता है, एक छोटा रहता है और एक बड़ा रहता है। छोटा जो है बहुत एक्टिव होता है, इसको बोलेंगे मेल गैमेट, और जो बड़ा होता है बहुत बड़ा होता है और लेस एक्टिव होता है, कम एक्टिव होता है, ये फीमेल गैमेट, ठीक है। मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स के फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट, जाइगोट बनता है। और जाइगोट जर्मिनेट करके नया थैलस बनाते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, ब्राउनी, यूडोराइना, पेंडोराइना, ठीक है। इसको बोलेंगे एन आइसोगेमस। एन आइसोगेमस में दोनों गैमेट्स बनेगा, दोनों में एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, एक स्मॉल जो मेल गैमेट्स होता है, बड़ा जो फीमेल गैमेट्स होता है, दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। जो जाइगोट होता है उससे नया प्लांट बॉडी बनता है, ठीक है। और दूसरा है ऊगेमस। ऊगेमस में क्या होता है, अलग अलग सेक्स ऑर्गन बनता है, इसमें गैमेट्स से नहीं होता, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फिलामेंटस एल्गी में ऊगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ज़्यादातर देखा जाता है। तो मेल सेक्स ऑर्गन अलग बनता है जिसको बोला जाता है एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग बनता है जिसको बोला जाता है ऊगोनिया, ठीक है। एंथ्रीडिया जो होता है उसमें मेल गैमेट्स बनता है, ऊगोनिया जो बनता है उसमें फीमेल गैमेट एग बनता है। दोनों के फ्यूजन से होता है डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। और जाइगोट जर्मिनेट करके नया थैलस बनता है, इसको बोला जाता है ऊगेमस टाइप। इसका एग्जांपल आता है बाउचेरिया, ठीक है। अब देखेंगे हम, जैसे एफी फ्रिट्ज 1935 में, ठीक है, क्लासिफिकेशन किए थे एल्गी का, ठीक है। उनकी बुक था स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। इस बुक में उसने एल्गी के क्लासिफिकेशन के बारे में दिए थे। तो उसका क्लासिफिकेशन 3 चीज़ों के बेस पर बना था, जैसे पिगमेंटेशन, बहुत अलग अलग टाइप के एल्गी का कलर रहता है, उस कलर को बेस पे क्लासिफाई किए थे। फ्लैजेला है कि नहीं उसके बेस में किए थे। और रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, फोटोसिंथेसिस से एल्गी क्या बना रहे हैं, ये 3 चीज़ों को के बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया था, ठीक है। पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट पाया जाता है कौन से एल्गी में, फ्लैजेला है कि नहीं, और रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, इन 3 चीज़ों के बेस पे एल्गी को 11 क्लासेस में बांटे थे, ठीक है। क्लोरोफिसी, जेंथोफिसी, क्राइसोफिसी, बेसिलिरियोफिसी, क्रिप्टोफिसी, डाइनोफिसी, क्लोरोमोनिडिनी, यूग्लिनोफिसी, फियोफिसी, रोडोफिसी, मिक्सोफिसी, 11 क्लासेस में एल्गी को बांटा गया था। तो उसमें 11 में 3 क्लास जो है उसको मेन क्लास बोला जाता है, जैसे क्लोरोफिसी ग्रीन एल्गी, फियोफिसी ब्राउन एल्गी, और रोडोफिसी रेड एल्गी। ये 3 जो क्लास होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम इसी को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे क्लोरोफिसी ग्रीन एल्गी, बहुत ही एडवांस एल्गी होता है, क्लोरोफिसी को बहुत एडवांस एल्गी माना जाता है। और रोडोफिसी जो होता है, रेड एल्गी जो होता है, उसको एंशिएंट एल्गी माना जाता है, सबसे पुराना, ठीक है। मोर देन 90% मेंबर, क्लोरोफिसी का 90% मेंबर जो होता है फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और 10% क्लोरोफिसी का मेंबर जो है मैराइन वाटर, समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिसी बहुत टाइप का होता है, हम लोग अभी देखे थे यूनिसेल्यूलर क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। यूनिसेल्यूलर मोटाइल जो है क्लेमाइडोमोनास, 2 फ्लैजेला पाया जाता है। यूनिसेल्यूलर नॉन मोटाइल क्लोरेला, मोटाइल वॉलबॉक्स, नॉन मोटाइल हाइड्रोडिक्टियन, ठीक है। नॉन मोटाइल कॉलोनियल भी पाया जाता है हाइड्रोडिक्टियन। अनब्रांच फिलामेंटस उडोगोनियम, ठीक है, अनब्रांच फिलामेंटस उडोगोनियम। फिर ब्रांच फिलामेंटस क्लेडोफोरा, हेट्रोट्राइकस फ्रिस्चिएला, और बोट्राको ड्रेपर्नल डिओप्सिस, हेट्रोट्राइकस फिलामेंटस, ठीक है। साइफोनस हम देखे थे, साइफोनस में क्या था, बाउचेरिया, कॉलरपा भी होता है। इस टाइप के ग्रीन एल्गी जो होता है उसमें क्लोरोफिल ए एंड बी जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ग्रेस ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। कैरोटीन, जेंथोफिल भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका कलर जो होता है ग्रीन होता है, ठीक है। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट रहता है बहुत अलग अलग
साइज एंड शेप का पाया जाता है, जैसे कप शेप क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो रहता है, हम लोग जानते हैं क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें क्लोरोफिल रहता है और बहुत सारे पिगमेंट रहते हैं। तो जो पिगमेंट रहता है उसका जो शेप है जिसमें पाया जाता है वो भी अलग अलग शेप का। कप शेप क्लोरोप्लास्ट क्लामाइडोमोनास एंड बॉल बॉक्स में पाया जाता है। सी शेप और गार्डल शेप क्लोरोप्लास्ट यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट जैसे उडोगोनियम, इसमें पूरी जाल जैसा फैला हुआ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं उडोगोनियम। स्पाइरल और रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट, इस टाइप का स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। स्पाइरोगाइरा ऐसे डिस्क्वाइड क्लोरोप्लास्ट, प्लेट लाइक क्लोरोप्लास्ट, मतलब बहुत अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट एल्गी में पाया जाता है। और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट रहता है इसमें रहता है पायरिनॉइड, पायरिनॉइड प्रेजेंट रहता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, पायरिनॉइड एक टाइप के स्टोरेज बॉडी होता है, स्टोरेज बॉडी, फूड मटेरियल स्टोर करके रखा जाता है। इसमें अंदर रहता है प्रोटीन और बाहर स्टार्च का शीट पाया जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है स्टोरेज बॉडी पायरिनॉइड्स, जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसके अंदर रहता है प्रोटीन, बाहर स्टार्च का शीट। पायरिनॉइड का काम क्या रहता है? कार्बन फिक्सेशन, कार्बन को फिक्स करने का काम रहता है। स्टार्च फॉर्मेशन करता है और स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स रहता है। फोटोसिंथेसिस से जो फूड मटेरियल जमा करके रखते हैं स्टार्च के रूप में रखते हैं और ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में रखता है क्लोरोफिसी के मेंबर। ठीक है, इसकी सेल वॉल जो होता है सेलुलोज एंड पैक्टिन का बना होता है। बाहर जो है रहता है पैक्टिन, आउटर लेयर पैक्टिन, और अंदर का लेयर जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है, ज़्यादातर क्लोरोफिसी के मेंबर का। ठीक है, बाहर पैक्टिन, अंदर सेलुलोज, सेल वॉल 2 लेयर का बना होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। ठीक है, हम लोग अभी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े हैं इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी मैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर जूस्पोर्स से होता है, ज़्यादातर मेंबर का, और बाकी जो हिप्नोस्पोर, एप्लोनोस्पोर, एक्राइनिड्स हम लोग देखे उससे भी होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस टाइप होता है। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस तीनों के बारे में हम देख लिए हैं। ठीक है, सेक्स ऑर्गेन जो होता है यूनिसेल्यूलर, ज़्यादातर क्लोरोफिसी में जो सेक्स ऑर्गेन रहता है यूनिसेल्यूलर होता है और जैकेट लेस रहता है, मतलब कोई जैकेट नहीं पाया जाता, यूनिसेल्यूलर जैकेट लेस होता है। ठीक है, लेकिन मेल को एंथ्रीडियम बोलेंगे और फीमेल जो गैमेट रहता है ओगोनियम बोलेंगे। लेकिन कुछ क्लोरोफिसी एक्सेप्शन भी पाया जाता है, जैसे कैरा। ठीक है, कैरा में मल्टी सेलुलर ऑर्गेन रहता है और जैकेटेड रहता है, मतलब जैकेट पाया जाता है। ठीक है, इसमें मेल ऑर्गेन जो है उसको बोला जाता है ग्लोब्यूल, फीमेल ऑर्गेन जो है उसको बोला जाता है न्यूक्यूल। ठीक है, कैरा को क्या बोलते हैं? स्टोन वॉट, स्टोन वॉट बोला जाता है। इसमें मल्टी सेलुलर जैकेट वाला सेक्स ऑर्गेन पाया जाता है। मेल ऑर्गेन को ग्लोब्यूल बोलते हैं, फीमेल ऑर्गेन को न्यूक्यूल बोला जाता है। ठीक है, कुछ ग्रीन एल्गी, क्लामाइडोमोनास, बॉल बॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगाइरा, कारा, ऐसा होता है। ठीक है, ये था क्लोरोफिसी। अब हम देखेंगे फियोफिसी। फियोफिसी में आता है क्या? ब्राउन एल्गी। ठीक है, ब्राउन एल्गी को सी विड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि ब्राउन एल्गी जो होता है समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के साइज एंड शेप पाया जाता है। सिंपल ब्रांच फिलामेंटस पाया जाता है, जैसे एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस इस टाइप का होता है। ब्रांच फिलामेंटस होता है, बहुत सारे होता है, बहुत बड़े बड़े साइज के भी होते हैं, जैसे हाइट इन 100 मीटर, 100 मीटर तक हाइट के भी ब्राउन एल्गी देखा गया है, जैसे मैक्रोसिस्टिस। ठीक है, मैक्रोसिस्टिस को बोला जाता है जायंट केल्प, बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, 100 मीटर से भी ज़्यादा बड़ा रहता है। ठीक है, इसको बोला जाता है जायंट केल्प, मैक्रोसिस्टिस। ज़्यादातर मेंबर जो होता है मैराइन वाटर में पाया जाता है, जैसे एक्टोकार्पस, सरगसम, सरगसम को बोला जाता है गल्फवीड। ठीक है, कुछ एल्गी जो है वो फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, कोल्ड फ्रेश वाटर में पाया जाता है। स्यूडोबोडानेला, प्लूरोक्लैडिया, हैरीबॉडियनला, ठीक है, लिथोडर्मा, ये सब कुछ स्पेसीज है जो कि कोल्ड फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है, समुद्र में नहीं पाया जाता। फ्यूकस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, इस सब में प्लांट बॉडी जो रहता है ज़्यादातर किसी जगह में अटैच रहता है, रॉक में या समुद्र के नीचे किसी लकड़ी में,
अटैच रहता है, ठीक है। फ्यूकस, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, ये सब चीज़ें जो है इसको बोला जाता है अटैच रहता है। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि नीचे होल फास्ट रहता है, जैसे फ्यूकस नीचे होल फास्ट से चिपका हुआ रहता है, एक ऐसे स्टॉक रहता है जिसको बोला जाता है स्टाइफ, और ऊपर लीप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है लैमिना, ठीक है। प्लांट बॉडी जो है 3 भागों में बटा हुआ रहता है। फ्यूकेल्स और लैमिनेरियल्स का ही ज़्यादातर ऐसा देखा गया है। सबसे नीचे होल फास्ट, बीच में एक स्टॉक रहता है जिसको बोला जाता है स्टाइफ, और ऊपर लिप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है लैमिना, ठीक है। बहुत बड़े बड़े ब्राउन कलर का एल्गी रहता है, ठीक है। सेल वॉल जो होता है 2 लेयर का बना होता है, सेलुलोज एंड पैक्टिन, ठीक है। आउटर लेयर जो होता है वो पैक्टिन का होता है, और इनर लेयर जो होता है सेलुलोज का होता है, एंड एल्गिन, एक एल्गिन अलग लेयर भी पाया जाता है इसमें, जो फाइकोकोलॉइड्स होता है, जैसे फ्यूजिनिक एसिड, एल्गिनिक एसिड, फ्यूकोइडीन, ये सब चीज़ें भी प्रेजेंट रहता है सेल वॉल के ऊपर, जो कि म्यूसिलेजिनस होता है, ठीक है। सेल वॉल जो है उसके ऊपर म्यूसिलेजिनस लेयर पाया जाता है। सेल वॉल पैक्टिन एंड सेलुलोज का बना होता है, उसके ऊपर फ्यूजिनिक एसिड, एल्गिनिक एसिड, फ्यूकोइडीन, ये सब भी पाया जाता है जिसको बोला जाता है फाइकोकोलॉइड्स, जो कि म्यूसिलेजिनस होता है, ठीक है। ये सब इस म्यूसिलेजिनस लेयर के कारण क्या होता है, जो प्रोटेक्ट करता है डेसिकेशंस के अगेंस्ट में, और शॉक लगने नहीं देता, ठीक है। इससे एक टाइप के चिपचिपा द्रव बनाया जाता है जिसको बोला जाता है एडेसिव। आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जाता है ये बाहर के म्यूसिलेज से, ठीक है। बाहर के म्यूसिलेज जो है प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेसिकेशन एंड शॉक, इससे प्रोटेक्ट करता है। एडेसिव नेचर के होते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जाता है। एल्गिनिक एसिड जो है इसको आइसक्रीम मेकिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। फ्यूजिनिक एसिड, एल्गिनिक एसिड हम लोग देखें, एल्गिनिक एसिड किस में यूज़ करते हैं, आइसक्रीम बनाने में। एल्गिनेट्स जो होता है वो क्या करता है, डेंट्री मेज़रमेंट, एल्गिनेट्स का जो सॉल्ट रहता है उसे दांत, नकली दांत जिन लोग लगाते हैं उसके मेज़रमेंट में यूज़ किया जाता है उसको, ठीक है। सरगसम लैमिनेरिया, कुछ ब्राउन एल्गी जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा आयोडीन पाया जाता है, तो उसको कई टाइप के मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है, बहुत सारा फर्टिलाइज़र बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। सरगसम, लैमिनेरिया, आल्वा, ये सब चीज़ों को खाया भी जाता है, चीन जापान में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, ठीक है। लैमिनेरिया, फ्यूकस, मैक्रोसिस्टिस, एल्गिनेट्स, एल्गिनिक एसिड्स, ये सब चीज़ें जो होता है यूज़ किया जाता है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे सोप बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, प्लास्टिक बनाने में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ब्राउन एल्गी में ऐसा देखा गया है कि क्लोरोफिल ए, सी, बीटा कैरोटीन, फ्यूकोजेंथीन, वायलोजेंथीन, ल्यूटीन, डायलोजेंथीन, ये सब बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पिगमेंट प्रेजेंट रहता है फ्यूकोजेंथीन, ठीक है। और फ्यूकोजेंथीन पिगमेंट जो होता है ब्राउन कलर का होता है, इसलिए इस एल्गी का कलर जो होता है ब्राउन कलर होता है, ठीक है। बहुत सारे पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, फ्यूकोजेंथीन, वायलोजेंथीन, ल्यूटीन, डायलोजेंथीन, बहुत टाइप के पिगमेंट पाया जाता है एल्गी में, लेकिन फ्यूकोजेंथीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और फ्यूकोजेंथीन ब्राउन कलर का पिगमेंट है, इसलिए एल्गी जो होता है ब्राउन कलर का हो जाता है, इसको ब्राउन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। और ब्राउन एल्गी जो होता है वो जो फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखते हैं, फोटोसिंथेसिस से जो फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखते हैं, वो इसमें लैमिनेरिन एंड मैनिटोल के रूप में, हम लोग देखे थे क्लोरोफिसी में स्टार्च के रूप में फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखते हैं, लेकिन ब्राउन एल्गी फियोफिसी में लैमिनेरिन एंड मैनिटोल के रूप में फूड को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। लैमिनेरिन जो होता है ग्रुप ऑफ डेक्स्ट्रिन लाइक पॉलीसैकेराइड, एक पॉलीसैकेराइड होता है जो डेक्स्ट्रिन लाइक होता है, और मैनिटोल जो होता है हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल होता है, ठीक है। लैमिनेरिन एंड मैनिटोल के रूप में फूड मटेरियल को स्टोर करके एल्गी रखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर से होता है, ये सब हम लोग देख लिए हैं। दोनों बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर में अनइक्वल फ्लैजिला पाया जाता है, इसमें एक छोटा सा फ्लैजिला, एक बड़ा विप्लेस एंड टिंसेल टाइप फ्लैजिला पाया जाता है, एक छोटा फ्लैजिला, एक बड़ा फ्लैजिला हर जूस्पोर में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस टाइप होता है, तीनों मेथड पाया जाता है, ठीक है। गैमेट्स जो होता है पेयर शेप्ड होता है,
इसके गैमेट्स जो होता है ऐसे पेयर सेप्ट होता है। तो एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, फ्यूकस, लैमिनेरिया, सरगसम, ये सब ब्राउन एल्गी होता है। ठीक है, एक्टोकार्पस एंड केल्प जो होता है बहुत ज़्यादा उसमें ब्रांचिंग पाया जाता है। ठीक है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पाया जाता है। फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में। ठीक है, डिप्लॉन्टिक क्या होता है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक क्या होता है, क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा। अब हम देखेंगे रोडोफिसी, रेड एल्गी के बारे में। रेड एल्गी को एंशिएंट एल्गी बोला जाता है, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप एल्गी बोला जाता है, क्योंकि साइनोफिसी हम लोग जानते हैं मोनेरा में आता है। साइनोफिसी से बहुत सारा कैरेक्टर इसका मिलता जुलता है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है लाइफ की ओरिजिन जो है समुद्र में हुआ था। ठीक है, समुद्र में पाया जाता है। इसके ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी जो है मैराइन होता है, ज़्यादातर समुद्र में ही इसके स्पेसीज पाया जाता है। ठीक है, और जो गर्म एरिया में, समुद्र के अंदर जो गर्म एरिया है उस जगह में रोडोफिसी के मेंबर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, और रोडोफिसी में क्या होता है, जो समुद्र है उसके बहुत डीप में भी रेड एल्गी पाया जाता है और ऊपर भी पाया जाता है। ठीक है, इतने डीप में जहाँ लाइट ठीक से पहुँचती नहीं उस जगह में भी बहुत सारे रेड एल्गी देखा जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत वेल लाइटेड रीजन में पाया जाता है और बहुत ग्रेट डेप्थ, बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी रेड एल्गी पाया जाता है जहाँ लाइट ठीक से जाता नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर स्पेसीज जो होता है मैराइन होता है, जैसे पॉलीसाइफोनिया। कुछ स्पेसीज फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, जैसे बोट्राकोस्पर्माम, लैमिना, कॉस्मोपोगन, ये सब फ्रेश वाटर रेड एल्गी है। ठीक है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। कुछ रेड एल्गी जो होता है पैरासाइट होता है, जैसे हार्बिएला। ठीक है, पैरासाइटिक एल्गी होता है, दूसरे एल्गी के ऊपर पैरासाइट के रूप में ये रेड एल्गी पाया जाता है। ठीक है, हार्बिएला जो रेड एल्गी होता है दूसरे एल्गी के ऊपर पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। कुछ फ्रेश वाटर भी होता है, बोट्राकोस्पर्मम, लैमिना, कॉस्मोपोगन। यूनिसेल्युलर रेड एल्गी भी देखा गया, पोरफायरिडियम। ठीक है, जो कि लैंड में पाया जाता है, सॉयल में पाया जाता है। यूनिसेल्युलर रेड एल्गी, क्या नाम, पोरफायरिडियम। ट्रू पैरेन्काइमाटस रेड एल्गी, बहुत सारे रेड एल्गी ऐसा होता है जो देख के लगता है पूरा पैरेन्काइमाटस एल्गी, जैसे पोरफायरा अल्वा। पोरफायरा और अल्वा जो रेड एल्गी होता है इसको एडिबल एल्गी होता है, मतलब ये खाया जाता है बहुत सारी जगह में, जैसे चीन जापान में ही ज़्यादातर पोरफायरा अल्वा रेड एल्गी को खाया जाता है। मल्टी सेलुलर स्यूडो पैरेन्काइमाटस रेड एल्गी भी होता है, जैसे जेलिडियम। ठीक है, स्यूडो पैरेन्काइमा मतलब पैरेन्काइमा जैसे दिखता है लेकिन पैरेन्काइमा नहीं है। बहुत सारे मल्टी सेलुलर इस टाइप के रेड एल्गी जेलिडियम में देखा जाता है। इसके सेल वॉल जो होता है वो पैक्टिक सब्सटेंस का बना होता है और सेलुलोज। हम लोग जो देखे हैं ज़्यादातर एल्गी सेलुलोज एंड पैक्टिन का ही बना होता है। ठीक है, आउटर वॉल जो होता है पैक्टिन का बना होता है, इनर वॉल सेलुलोज का बना होता है। इसके अलावा भी जो जाइलेन, गैलेक्टोज, ठीक है, पॉलीरोनिक एसिड, पॉलीसल्फेट एस्टर, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन, कोरल रीफ, कोरेलिना, लिथो थैमेनियन, इसमें देखा गया है कि इसके जो लेयर होता है उसके बाहर भी कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन, इस सब का लेयर पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, अल्फा कैरोटीन, जेंथोफिल, आर-फाइकोसाइनिन, आर-फाइकोइरिथ्रिन, ये सब सबसे ज़्यादा पिगमेंट पाया जाता है इसमें। ठीक है, हम लोग क्लोरोफिसी में क्या देखे थे, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी बहुत ज़्यादा पाया जाता है इसलिए ग्रीन होता है। ब्राउन एल्गी में हम लोग क्या देखे थे, फ्यूकोजेंथिन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है इसलिए ब्राउन होता है। ऐसे ही रेड एल्गी में भी बहुत सारा पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, अल्फा कैरोटीन, जेंथोफिल, बिलीप्रोटीन जिसमें आर-फाइकोसाइनिन, आर-फाइकोइरिथ्रिन आता है, बहुत सारा पाया जाता है। लेकिन इसमें फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होता है इसलिए रेड कलर का होता है। फाइकोसाइनिन ब्लू पिगमेंट, फाइकोइरिथ्रिन रेड पिगमेंट। तो आर-फाइकोइरिथ्रिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है इसलिए रेड होता है ये एल्गी। ठीक है, पिगमेंट के बेस पर रेड एल्गी जो होता है आर-फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर कैरागिनिन, फ्यूनोरी,
फाइकोकोलॉइड्स सेल वॉल में प्रेजेंट रहते हैं। रेड एल्गी के सेल वॉल में अगर कैरागिनिन, फ्यूनेरी, फाइकोकोलॉइड्स जो है प्रेजेंट रहता है, जो कि कल्चर मीडियम बनाने के लिए यूज़ होता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, बैक्टीरिया के लिए, माइक्रो बैक्टीरिया, फंजा, ये सब के लिए कल्चर मीडियम बनाया जाता है। कल्चर मीडियम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है अगर, ठीक है। कॉन्ड्रास क्रिस्पस, इसको बोला जाता है आइरिस मॉस। कॉन्ड्रास क्रिस्पस रेड एल्गी होता है जिसको आइरिस मॉस बोला जाता है। कैरागिनिन कोलॉइड्स, कैरागिनिन हम लोग देखते हैं कि अगर कैरागिनिन, फ्यूनेरी, फाइकोकोलॉइड्स होता है जो कि सेल वॉल में पाया जाता है रेड एल्गी के, तो अगर इसमें कल्चर मीडियम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है कॉन्ड्रास क्रिस्पस जो है, इसको आइरिस मॉस बोलते हैं। और जो कैरागिनिन जो रहता है वो जो एल्गी से पाया जाता है और जिलेटिन एजेंट, फूड इंडस्ट्रीज़ में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। जिलेटिंग एजेंट के रूप में पाया जाता है। बहुत सारे फूड आइटम जो रहते हैं उसको गाढ़ा करने के लिए, फूड आइटम को विस्कस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हिमेटोकोकस निवेलिस, बर्फ़ में, रेड एल्गी बर्फ़ में भी पाया जाता है जिसका नाम है हिमेटोकोकस निवेलिस, बर्फ़ में पाया जाने वाला रेड एल्गी, ठीक है। और रेड एल्गी में एक टाइप के कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है जिसको बोला जाता है गॉडिकॉफ्स इफेक्ट, ठीक है। गॉडिकॉफ्स इफेक्ट पाया जाता है रेड एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में। देखो रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी में बहुत सारा चीज़ें मिलता है, ठीक है। जैसे फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन वो रेड एल्गी में भी पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। सेलुलोज पैक्टिन का जो वॉल पाया जाता है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है रेड एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी सेम टाइप का ही पाया जाता है। और ये चीज़ें भी इसमें देखा जाता है। गॉडिकॉफ्स इफेक्ट जो होता है रेड एल्गी में भी पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। गॉडिकॉफ इफेक्ट्स क्या होता है, जो मतलब लाइट के वेवलेंथ में चेंज आने से एल्गी के कलर में भी चेंज आ जाता है, ठीक है। गॉडिकॉफ इफेक्ट इज द चेंज इन कलर ड्यू टू द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट। जैसे बोट्राकोस्पर्मम रेड एल्गी होता है लेकिन ब्लू कलर का होता है, ठीक है। रेड एल्गी जो है चेंज हो जाता है, जैसे समुद्र में पाया जाता है सब रेड एल्गी, ठीक है। समुद्र के सबसे ऊपर के लेयर में जो रेड एल्गी पाया जाता है उसका कलर अलग लगेगा, मीडियम में जो रेड एल्गी है उसका कलर अलग, नीचे जो डीप में जो रेड एल्गी पाया जाता है उसका कलर अलग दिखता है। अलग अलग वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब जो करते हैं उस हिसाब से इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। देखो व्हेन रेड एल्गी आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सी के सबसे ऊपर के सरफेस में जो एल्गी पाया जाता है वो ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। और सबसे नीचे के जो रेड एल्गी पाया जाता है वो रेड कलर का दिखता है। तो मतलब अलग अलग लेयर में उसके वेवलेंथ कितना एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट के, उस हिसाब से उसका कलर चेंज हो जाता है। पेनिट्रेशन पावर, लाइट एब्जॉर्ब करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होता है फाइकोइरिथ्रिन में, ठीक है। फाइकोइरिथ्रिन जो पिगमेंट पाया जाता है रेड एल्गी में, ठीक है, इज ओनली पिगमेंट टू एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट एंड वायोलेट लाइट। उसको बहुत ज़्यादा क्षमता होता है अल्ट्रावायलेट एंड वायोलेट लाइट को एब्जॉर्ब करने का, इसलिए फाइकोइरिथ्रिन जो है बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसलिए डीपेस्ट एल्गी सबसे नीचे तक भी वो समुद्र के पाया जाता है जहाँ लाइट बिल्कुल पहुँच नहीं पाता, क्योंकि फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट जो होता है अल्ट्रावायलेट रे और वायोलेट लाइट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, ठीक है। और एल्गी में जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल में जितने भी नॉन मोटाइल स्टेज पाया जाता है, जैसे जितने भी जूस्पोर हो या कोई भी स्पोर हो, किसी में फ्लैजेला नहीं पाया जाता, नॉन मोटाइल स्टेज पाया जाता है पूरे में। और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी ऐसा देखा गया है, जो रिप्रोडक्टिव जो भी स्पोर्स रहता है उसमें नॉन मोटाइल स्टेज पाया जाता है, इसमें भी मिलता जुलता है, ठीक है। इसलिए ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में बहुत ज़्यादा समानता पाया जाता है, दोनों को प्रिमिटिव एल्गी बोला जाता है। सिलिया, फ्लैजेला किसी इसमें पूरे लाइफ साइकिल में नहीं पाया जाता, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल बहुत सारे स्पोर्स से होता है, मोनोस्पोर, कार्पोस्पोर, टेट्रास्पोर, बहुत अलग अलग टाइप के स्पोर से होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो गैमेट्स से होता है वो नॉन मोटाइल होता है, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस टाइप होता है, ऊगेमस मतलब अलग अलग 6 ऑर्गन बनता है, एंथ्रीडियम एंड ऊगोनियम, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप के जैसे कार्पोगोनिया,
मेल ऑर्गेन को कई स्पेसीज में ऐसा देखा गया है कि मेल ऑर्गेन को स्पर्मेटेंजिया बोला जाता है, फीमेल ऑर्गेन को कार्पोगोनिया। बहुत कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पाया जाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद बहुत सारे चेंजेस के बाद नया थैलस बनते हुए दिखता है रेड एल्गी में। ठीक है, डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल पाया जाता है पॉलीसाइफोनिया में, हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल पाया जाता है बोट्राकोस्पर्मम में। ठीक है, पॉलीसाइफोनिया, पॉरीफेरा, ग्लेसिरेरिया, जेलिडियम, ये सब रेड एल्गी होता है। ठीक है, इस टाइप से प्लांट किंगडम एल्गी जो है वो कंप्लीट हो जाता है।